आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। काल का जीव सद्गुरु ज्ञान नहीं मानता। कोयल काग का उदाहरण। कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यह कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि ना हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहां पर कौवी यानी फीमेल क्रो ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं। इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग यानी काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई पक्षी हानि न कर दे। यह विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल यानी करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी जो किसी जन्म में सद्गुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वे किसी परिवार में जन्मे हैं। सतगुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़फ जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं। वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के सुत यानी बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार धाय यानी दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तारू तास के एको तरबंशा, कोयल सुत जैसे शूरा होई, यही विधि धाय मिले मोहे कोई, निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारों तास के एको तरबंशा।